हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2024 में अगर इसकी वैकेंसी आती है और अगर आगे 2025 में भी अगर इसका एग्ज़ाम होता है तो किस तरीके से हम लोग इसे क्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से इसका सिलेबस रहेगा और किस तरीके की स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है ताकि हम लोग सेकेंड ग्रेड को अच्छी तरीके से क्रैक कर पाए। तो मैं सचिन आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द लर्निंग क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो ये नया बैच शुरू होने वाला है जिसका नाम है जीरो टू इंफिनिटी, मतलब कि आपको बेसिक से लेके सेकेंड ग्रेड तक जितना सेकेंड ग्रेड में मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है उतना आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा और उतना ही बताएंगे जितना एग्जाम की दृष्टि से लगता है कि बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है या फिर ये चीज पढ़नी चाहिए, वही चीज आपको यहां पर मिलेगी। तो आज हम लोग करने वाले हैं कि सिलेबस किस तरीके का है सेकेंड ग्रेड का, हम लोग उसका डिस्कशन कर रहे हैं। और सबसे खूबसूरत चीज इस कोर्स की यह है कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को साथ में लेके चलेंगे ताकि हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश वाले जो हैं उन्हें प्रॉब्लम ना हो। ये क्लासें जिस तरीके से होने वाली है आपको बहुत कम मात्रा में दिखने मिलेगी यूट्यूब पर, और मैं आपको ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से ये क्लासेस चलेंगी आपका मैथ्स का डर एकदम खत्म हो जाएगा। आप कहोगे कि अगर हमने यहां से मैथ्स पूरी कंप्लीट करी तो हम निश्चित ही सेकेंड ग्रेड को यहां से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए टीएलसी प्रतापगढ़ के साथ आगे बढ़ते हैं। सिलेबस डिस्कशन जो हमारा मेन प्रॉपर काम है वो कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप निश्चित ही चाहते हैं ऐसा कि आप हमसे जुड़े तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर जो भी क्लासेस आपकी होगी उसकी एजुकेशनल न्यूज जो होगी, क्लास की पीडीएफ जो होगी और क्लासेस का जो स्केड्यूल होगा वो सारी चीजें आपको यहां पर इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायरेक्ट स्कैन कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए ताकि आप हमारे द्वारा भेजी गई हर एक न्यूज को, हर एक इंफॉर्मेशन को पा सके और आगे बढ़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स है, हम जितना इसे कह सकते हैं कि जितना हार्ड इसे समझते हैं इतना हार्ड ये है नहीं, और जितना इजी इसे समझते हैं इतना इजी है नहीं। बस मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। आप निश्चित ही 6 महीने की अच्छी सी तैयारी में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यहां पर सिलेबस शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर 3 स्तर का सिलेबस रहेगा आपका। सबसे पहला रहेगा आपका 9th 10th, उसके बाद आपका आएगा सीनियर सेकेंडरी लेवल 11th 12th और उसके बाद आपका आएगा ग्रेजुएशन। 3 तरीके का स्तर आपको यहां पर डिफाइन किया गया है सिलेबस में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर या फिर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक है। ऐसे तो निश्चित तौर पर ये 2 भागों में बांटा गया है सिलेबस, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी को एक साथ ले लिया गया है, लेकिन मैं आपको यहां पर पूरा डाइवर्ट करके बताऊंगा कि 9th 10th का कौन सा है, 11th 12th का कौन सा है, और 3 टाइप में आप इसे पढ़ोगे तो निश्चित आप अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ इसे फॉलो कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है संख्या पद्धति, इसका मतलब है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को इस तरीके से मैं आपको डिफाइन करूंगा जब हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे कि ये जो टॉपिक्स है ना, इस टॉपिक के हिसाब से हम लोग चलेंगे आगे। जैसे कि आज यहां पर टॉपिक्स दिए गए हैं रेशनल नंबर्स, उसके बाद आ गया अपरिमेय संख्या इन रेशनल नंबर्स, उसके बाद आ गया वास्तविक संख्या है। तो ये जो चीजें हैं हम इसे इस तरीके से कंप्लीट करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर इस पार्ट में से आता है तो आप इसे छोड़ ही ना सके। जो चीजें इजी है उसे हमें प्रॉपर तरीके से रेडी करनी है बस, और जो चीजें आपको हार्ड लगती है, और मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि अगर मुझे समझाने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस हो रही है तो मैं आपको सामने से सजेस्ट करूंगा कि आप इस पार्ट को छोड़े या ना छोड़े, अगर पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है और मैं किस तरीके से पढ़ा पाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में हमारे पास यहां दे रखा है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में आवर्ती या शांत दशमलव के रूप में हमें पढ़ना परिमेय संख्या को। गैर परिमेय संख्या मतलब कि अपरिमेय संख्या का हमें पढ़ना है, वास्तविक संख्या हमें पढ़नी है, उनका दशमलव प्रसार हमें पढ़ना है और बहुत सारी चीजें इसमें हमें पढ़नी है। ये दो चार चीजें हैं जो यहां पर थ्योरम्स दे रखी है, उन्हें भी थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा हमें क्वेश्चंस में, इसलिए ये चीज दे रखी है आपको यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है ज्योमेट्री, ज्यामिति जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। बहुत इजी है, रेखाएं, कोण, बिंदु, बस यही पढ़ना है हमें। यहां पर समांतर रेखाएं हो गई, तिर्यक रेखा हो गई,
त्रिभुज के बारे में हमें पढ़ना है, त्रिभुज के कोणों के बारे में पढ़ना है, गुणधर्म के बारे में पढ़ना है, सर्वांग समता के बारे में पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। त्रिभुज पूरा आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया चतुर्भुज, आयत हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समलंब हो गया, वर्ग हो गया। इन सबके कोण, भुजा और विकर्ण, तीन चीजें याद रखनी है ज्योमेट्री में, कोण, भुजाएं और विकर्ण, बस। उसके बाद आपका आ जाएगा व्रत, और इसमें 3-4 जो चीजें दे रखी जैसे मध्य बिंदु प्रमेय है। उसके बाद आ गया माध्यिका वगैरह जो हो गया, वो सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से इधर पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पर सिलेबस को इंग्लिश में भी डिस्क्राइब किया गया है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, ठीक है। और दोनों चीजों को साथ में लेके चल रहे हैं हम लोग। चलिए, तो ज्योमेट्री में इतना खास नहीं है, 9-10 की ज्योमेट्री 9-10 में आपकी आती है और आप आराम से इसे क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। उसके बाद आता है हमारा मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। इसमें आपको क्षेत्रफल और आयतन दो चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, और बहुत इजी है। मैं कह रहा हूं ये जो 3 टॉपिक है ना, संख्या पद्धति, ज्योमेट्री और ये मेंसुरेशन, ये चीज इतनी इजी है ना कि आप आराम से इनके क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं, और क्वेश्चंस इतना हार्ड नहीं आते हैं, बहुत आराम से हो जाता है। हम लोग पेपर्स भी इसके देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, इसमें भी आपको क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, एरिया आपको फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम्स फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, बस। और किस किस का फाइंड करना है तो आपको पता ही है, यहाँ पर लिखा हुआ है सब। ट्रायंगल हो गया, चतुर्भुज हो गया, सर्कल हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। गण, गणाप, गोला, बस 3 चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। शंकु आपको पढ़ना है, बेलन आपको पढ़ना है, बस खत्म होगी चीज यहीं पर। और इसके फिक्स क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा पार्ट आ रहा है ना, यहाँ से देखिए, सम्मिश्र संख्या से ऊपर तक का जितना भी पार्ट है ये 9-10 में हमें मिलेगा, जो कि हमें जो पॉलिनोमियल्स हैं, बहुपद की घात हो गई, अचर बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक जो अलजेब्रा है उसके बारे में आपको पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, जो इक्वेशन के रूट्स होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है 11th-12th का, यहां से, ठीक है। अलजेब्रा यहां से हमारी प्रॉपर स्टार्ट होती है, और यहां से आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा स्तर बढ़ा हुआ है और चीजें हमें थोड़ी सी सही तरीके से पढ़नी होगी। कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है, दिमाग पे लोड नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हमें पढ़ना है। हमने रियल नंबर्स के बारे में ऊपर देख लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, उसका मापांक हो गया, उसका पूर्णांक हो गया। उसके बाद हमें यहां पर जैसे ये खत्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से यहां तक, उसके बाद हमारे पास आ गई है श्रेणियां, मतलब प्रोग्रेशन जो हमारी है, ठीक है। अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, ये सारी प्रोग्रेशन हमें पढ़नी है, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणियों के योग, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, ये तो देखो आपको पता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें क्या है, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस को डिस्क्राइब किया, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। जिससे यहां पर हमारी प्रोग्रेशन खत्म होती है, उसके बाद हमारा यहां पर चालू हो जाता है फैक्टोरियल, क्रमगुणित या फिर क्रमचय यानी संचय। हम लोग कह सकते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमारा यहां पर शुरू हो गया है, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमारा इतना है, उसके बाद हमारा आ जाता है बायोनोमियल कोफिशिएंट, द्विपद गुणांक, या फिर कह सकते हैं कि द्विपद प्रमेय, ठीक है। बायोनोमियल थ्योरम हो गया। ये सारी चीजें यहां से चीज यहां पर फिर अलग हो जाती है, मतलब कि इस पार्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, मतलब 5 टॉपिक्स आपको दिए गए, 5 टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा दे रखा है यहां पर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स एवं सारणी जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं। बहुत इजी टॉपिक है। अगर ऐसे टॉपिक्स में से क्वेश्चन छूटता है ना, तो हम लोग निश्चित ही कुछ स्टूडेंट से पीछे निकल सकते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हमें बस यही करना होगा कि जो चीजें इजी है ना, वो तो हमें छोड़नी ही नहीं है, उसको घोट के पी जाओ। तो मैट्रिक्स में ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं जो मैं आपको यहां पर पढ़ के बता देता हूं एक बार। नॉर्मल मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स का जो बीजगणित हो गया वो हो गया, मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप्स हो गए। उसके बाद यहां पर जो सारणी है, डिटर्मिनेंट्स हैं, उसके बारे में आपको यहां पर उनके गुणधर्म जो हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। और एक मैट्रिक्स को किस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन उसका पढ़ना पड़ेगा हमें प्रॉपर तरीके से, और सारी चीजें यहां पर दे रखी है, बहुत ईजी है, और इसने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके दे रखा है यहाँ पर। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा है समुच्चय, संबंध एवं फलन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, और इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप इसे जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे, और इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसे चुटकियों में सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन सोल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है प्रॉपर मेथड, और एक तरीका होता है शॉर्टकट। तो आपको सबसे पहले मेथड के बारे में पता होना चाहिए कि मेथड कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, और उसके बाद हम लोग उसके शॉर्ट तरीके की बात करेंगे, क्योंकि 120 क्वेश्चन आपके आते हैं
120 क्वेश्चन और 120 मिनट, मतलब 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है, तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, तो इस चीज को लेके चलना है कि मैं एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा टाइम ना दूं, और ये इस तरीके से ही मुमकिन हो सकता है जब आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता हो। मेथड को लेके आप कभी भी 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट सिलेक्शन फंक्शंस में ज्यादा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी चीजें हैं। डी मॉर्गन दे रखा है यहां पर, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर दे रखा है डोमेन दे रखा है, को डोमेन दे रखा है, बस उनके रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फंक्शन दे रखा है, फंक्शन का थोड़ा ये हो गया व्युत्क्रमणीय फलन, जिसको हम लोग इन्वर्टेबल फंक्शन भी कहते हैं। उसके बाद ये सम और विषम फलन हो गया, और इवन फंक्शन हो गया। उसके बाद अंतरक्षेपी, आच्छादक, एकेकी, बहुत ईजी है, कोई लोड नहीं है, आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, आराम से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारे साथ बने रहिए, जब क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कल से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और एक फिक्स टाइमिंग आपके पास आ जाएगा 7 o'clock 7 PM, ताकि आप लोग हमसे जुड़ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत ज्यादा हार्ड लगती है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसको मैं जिस तरीके से आपको डिफाइन करके बताऊंगा, आप इसे कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है हमारे लिए, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, बहुत इजी है, कोई लोड नहीं है। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें दे रखी हैं यहाँ पर। धनात्मक और ऋणात्मक कोण हो गया, रेडियन और डिग्री में कोणों को मापना हो गया, उसके बाद एक माप से दूसरे माप में रूपांतरण करना हो गया। उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में आपको पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का आपने पढ़ा होगा। बस वही चीजें हैं, ज्यादा इतना कुछ हार्ड नहीं है, हो जाएगा, बहुत ईजी है। ऊंचाई और दूरी की समस्या, बस यहां से एक क्वेश्चन आएगा, कंप्लीट है। सिलेबस को देखते ही मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर क्वेश्चन आएगा, तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको एक श्योरिटी के साथ बता सकता हूं कि यहां से क्वेश्चन निकल के आएगा। आपको ये चीज पढ़नी चाहिए, क्योंकि पेपर मैंने जो 6 साल के एनालिसिस किए हैं उसमें मुझे पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आए, किस तरीके से नहीं आए। ठीक है, संस्कृत विभाग का हो गया या फिर ये नॉर्मल आरपीएस से सेकंड ग्रेड हो गया, तो आपको पेपर एनालिसिस के साथ में चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया एनालिटिकल ज्योमेट्री, विश्लेषणात्मक ज्यामिति जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें 2 डायमेंशन आपको पढ़ना है और 3 डायमेंशन आपको पढ़ना है। 2 डायमेंशन में आपको स्पर्श रेखा हो गई, उसके बाद ये विभाजन सूत्र हो गया। ये थोड़ा सा लंबा है पर इजी है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करने की पढ़ने की जरूरत है, और कुछ भी नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, 2 रेखाओं के बीच का कोण हो गया, उसके बाद ये हो गया केंद्रक हो गया, लंब केंद्र हो गया, अंतर केंद्र हो गया, परिकेंद्र हो गया। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंट्रोइड, इन सेंटर, ये सारी चीजें यहां पर होगी। ठीक है, बहुत इजी है, इंग्लिश और हिंदी साथ में लेके चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है यहाँ पर आपको, दीर्घवत, अति परवलय वगैरह, परवलय, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड आपको लगेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इस जो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन की ज्योमेट्री है उसको आराम से क्रैक कर लोगे, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन बहुत है, क्योंकि फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि सबसे कम फॉर्मूलाज यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन में आपको पता है क्या क्या चीजें क्या क्या नहीं है। आपको यहां पर डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज के बारे में ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, बस बाकी चीजें आराम से आपकी हो जाएगी। ठीक है, यहां पर है 2 रेखाओं के बीच लघुत्तम दूरी, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है बिटवीन 2 लाइंस, वो हमें देखना होगा। ठीक है, समतल का समीकरण, उसके बाद समतल और रेखा के कार्तीय और सदिश समीकरण हो गया। 2 रेखा 2 समतल और 1 रेखा 1 समतल के मध्य कोण समतली रेखा है। जरा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इसे हम लोग ध्यान से समझेंगे तो आराम से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे मैं कह सकता हूं कि मैथमेटिक्स में अगर सबसे फेवरेट अगर कोई टॉपिक हो सकता है बच्चों का, तो वो होता है कैलकुलस, और सबसे ज्यादा हार्ड टॉपिक कोई हो सकता है तो वो हो सकता है कैलकुलस। बच्चों को ऐसा लगता है, क्योंकि यहां पर दिमाग का यूज ज्यादा करना होता है, पेन का यूज कम करना होता है। और आजकल बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलस देखते ही, लिमिट्स देखते ही बच्चे क्वेश्चन को पलट देते हैं वहीं, जो चीज नहीं होनी चाहिए। तो हमें यहां पर पढ़ना है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सीमाएं, संततता, अवकलनीयता, बहुत इजी है। उसके बाद जो चीजें आने वाली है, ये लाग्रांज थ्योरम हो गई, उसके बाद अवकलज के अनुप्रयोग हो गए। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन बहुत मजा आएगा इसको करने में, बहुत मजा आएगा बेटा। चलो, बहुत सारी चीजें हो गई। यहां पर आपने कैलकुलस देख लिया, कैलकुलस में आपको त्रिकोणमितीय प्रतिलोम हो गया, इनवर्स, मतलब इनवर्स के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, बस ज्यादा कुछ भी नहीं है। और ये रोली और लैग्रांज थ्योरम के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद रेट ऑफ चेंज आपको पता होना चाहिए, बस उसके बाद आराम से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। इसके अंदर और भी कुछ दे रखा है, प्रति अवकलज मतलब इंटीग्रल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समाकलन जिसे हम लोग कहते हैं,
ठीक है। समाकलन के ये पूरा समाकलन का पार्ट है, समाकलन के बारे में आपको पता होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के फलनों का प्रतिस्थापन द्वारा, आंशिक भिन्नों के द्वारा, त्रिकोणमिति समसमय का उपयोग करके समाकलन, मतलब ये जो इंटीग्रल्स है ना, ये इंटीग्रल्स करने के तरीके हैं, ये टाइप्स हैं इंटीग्रल्स के। इंटीग्रल सॉल्व करने का आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होगा, वो ऑप्शंस दे रखे हैं कि इन ऑप्शंस से आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं ऑप्शंस के अंदर से आएगा। आंशिक भिन्न हो गया, मतलब कि फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस होगा आपका, हो गया, उसके थ्रू आपको आना चाहिए। उसके बाद आपका हो गया प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन जिसे हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, उसके हिसाब से आपको आना चाहिए। उसके बाद त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, मतलब कि जिसे हम लोग कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के द्वारा आपको इसे सॉल्व करना आना चाहिए। बस निश्चित समाकलन आपको पता होना चाहिए, होंगे गुणधर्मों के बारे में आपको आना चाहिए। उसके बाद वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त आदि के चाप, उक्त वक्रों के बीच का क्षेत्र, और बस ये कि आपको यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो आपका इंटीग्रल का साइन लगा के इजी है, क्वेश्चन सामने दिखेगा, आप आराम से सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 चीजें दे रखी है, उन चीजों को ध्यान में रखना है, बस आपका इंटीग्रल खत्म। इंटीग्रेशन बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखना है, थोड़ी सी ट्रिक्स ध्यान में रखनी, इजी वे में आपका काम हो जाएगा। आगे चलते हैं, वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। अलजेब्रा हमने पढ़ा जो 9th-10th में आता है, 11th-12th में भी आता है थोड़ा बहुत। कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा में जो होता है वो 11th-12th में होता है, बाकी सारा 9th-10th में। तो यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा आपने देखा होगा, सदिश और अदिश के बारे में आपको पढ़ना होगा, वेक्टर्स एंड स्केलर्स उनके बारे में आपको पढ़ना होगा, डी क्यू जेड डी के अनुपातों के बारे में आपको पढ़ना है, परिमाण दिशा के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्लियर इन्होंने एक लाइन लिखी, एक बिंदु का स्थिति सदिश जो किसी रेखाखंड को दिए अनुपात में विभाजित करता है, मतलब इन्होंने सिलेबस को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया। यही हमारे लिए मेन चीज है, जो चीजें यहाँ पर लिखी है वही हमें पढ़नी है, ज्यादा डीप में हमें नहीं जाना। जितना ज्यादा अंदर जाओगे मैथ्स उतना बड़ा है, जितना कम पढ़ोगे जितना अच्छा पढ़ोगे आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदिश सदिश त्रिगुणन आपको आना चाहिए, बस वज्रगुण आपको आना चाहिए, सदिशों का अदिशों का, बस चीजें खत्म, बस इतने सी है। आगे चलते हैं और कह सकते हैं कि सेकंड ईयर में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका सबसे इजी टॉपिक सांख्यिकी और प्रायिकता जिन्हें लगता है, लेकिन ये है बहुत ही माइंडेड चीज। मीन आपको पता होना चाहिए, मीडियन आपको पता होना चाहिए, मोड आपको पता होना चाहिए, बस आपका काम इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, मानक विचलन, प्रसरण और माध्य विचलन के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपका काम खत्म सांख्यिकी का, ये स्टैटिस्टिक्स है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में क्या है, किसी घटना की प्रायिकता, प्रायिकता की योग और गुणन प्रमेय, प्रतिबंधात्मक प्रायिकता, बेच प्रमेय, एक ऐतिहासिक चर का प्रायिकता बंटन, बर्नौली परीक्षण और द्विपद प्रायिकता बंटन, बहुत इजी, कोई लोड नहीं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये आ गया हमारा ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल के लिए मैं आपको बता दूं, हम लोग बुक यूज करेंगे गोखरू, डॉक्टर गोखरू, ठीक है, जेपीएच। जो क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में बनते हैं ना, वो सिर्फ इन दोनों के अंदर से आते हैं, मुझे जहां तक लगता है मोस्टली 70% क्वेश्चन आपके इसके अंदर से आ जाएंगे, गोखरू के अंदर से, जेपीएच के अंदर से 20% मान लो, 10% कहीं उसने बना के दे दिए तो बात ठीक है। और गोखरू में से तो मैं आपको ये कह सकता हूं, पीछे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना, बस वही आपने कर लिया, आपका काम खत्म हो जाएगा, 70% आपका ग्रेजुएशन का काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एक अलग से बुक आती है, वो आपको देखनी होगी, वो आपको लानी भी होगी मार्केट से। ठीक है, अगर मिल जाती है तो बेस्ट है, वरना मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करके बता ही रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नोट्स बना सकते हैं अच्छे से, प्रॉपर नोट्स के साथ हम लोग चलेंगे, एक एक टॉपिक को आराम से डिस्क्राइब करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा वेटेज देंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि मेथड इसके बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन लेवल पे आ जाते हैं तो हमें प्रूव करने की चीजें बहुत ज्यादा उसमें दे रखी है, तो हमें बस यही चीज ध्यान रखनी कि क्वेश्चंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग, मेथड्स को थोड़ा सा कम करेंगे इसमें। ठीक है, बहुत सी नॉर्मल चीजें, ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, इसके एग्जांपल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चक्रीय समूह हो गया, केली का प्रमेय हो गया, ये सारी चीजें क्या है, थ्योरम्स हैं। लैग्रेंज थ्योरम हो गया जो पहले भी अपने देखी थी। उसके बाद एक समूह का केंद्र सरल समूह, अवयव और एक सम्मिश्र का प्रसामान्यक हो गया। ये इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा तो आप आराम से कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वास्तविक रियल एनालिसिस, ये थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसमें से छान के निकालेंगे ना चीजें, तो क्वेश्चंस वहां से निकल के आ सकते हैं। हमें तो कुछ नहीं करना है, देखो हमें पीएचडी नहीं करनी, पीएचडी करने के लिए आप अलग से अपना कॉलेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ सेकंड ग्रेड क्लियर करना है, पीएचडी नहीं करनी है। हमें सिर्फ वो क्वेश्चंस निकाल के लेके आने बाहर जो हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं, बस आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए, आपको पीएचडी कहीं नहीं करनी है। ठीक है, और मैं आपको पीएचडी करवाने के लिए यहाँ पर आया भी नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर आपका सेकंड ग्रेड के लिए आपको एनालिसिस करवाना है, आप क्या क्या चीजें आप पढ़ सकते हैं, आपकी तैयारी को एक सही दिशा देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज है तो वो मैं आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आया हूँ फ्री ऑफ चार्ज में, और मैं आज चाहता हूँ कि आप इन क्लासों को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस चीज का फायदा बताएं।
आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स देखो चीजें क्या है पता है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको पता है ना तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कैलकुलस आपने पढ़ा है तो भी आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलस फिर से आ गया। कैलकुलस अगले साल बहुत सारा बड़ा दिया था, जो पिछला वाला एग्जाम हुआ था उसमें कैलकुलस बहुत ज्यादा पार्ट बढ़ा था, ठीक है। और कैलकुलस में बस यही है कि ध्रुवीय निर्देशांक हो गया, ध्रुवांतर रेखा हो गया, स्पर्शिका के मध्य का कोण हो गया, उसके बाद यहाँ आंशिक अवकलज हो गया, समघाती फलनों का आयलर प्रमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद अनंत स्पर्श यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे चार कलन क्षेत्र कलन से एक क्वेश्चन आएगा, कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ये कह सकते हैं कि द्वि और त्रिसमाकलन से एक क्वेश्चन आएगा, कंप्लीट। मतलब जो चीजें है ना उसको तो आप पढ़ के जाओ, बात खत्म। मैं आपको गिना दूंगा यहाँ पे क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन आने वाले हैं और इतने क्वेश्चन की हमें तैयारी करनी है कंप्लीटली, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अवकल समीकरण के बारे में हमें पढ़ना है, इसके एक अलग सा मैं कह सकता हूं कि अलग सी बुक से सबकी अलग अलग जितने भी टॉपिक दे रखे हैं उनकी सबकी अलग बुक से गोखरू जेपीएच की, ठीक है। तो आप चीज को देख ले। प्रथम कोटि का साधारण अवकलज, प्रथम कोटि के अवकलज समीकरण, लेकिन प्रथम घात के नहीं, मतलब कि द्विघात त्रिघात के हो सकते हैं। उसके बाद द्वितीय कोटि के अवकलज आपको निकालने हैं, बस यही चीजें। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस हो गया। वेक्टर कैलकुलस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कुंतल प्रवणता ऑप्शन, और इतना इजी है ना ये, मां कसम बहुत इजी है। तो आप थोड़ा सा देख लें कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं, बहुत इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। वेक्टर कैलकुलस तो आराम से हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ थ्री डायमेंशन, विश्लेषणात्मक त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें आपको गोला, शंकु, बेलन, सिर्फ इसके मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, उन क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चंस निकल के आ जाएगा। और अगर नहीं निकल के आता ना, हम लोग इनके फॉर्मूलेस देख लेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करने की प्रक्रिया भी देख लेंगे, ताकि आप इसे आराम से कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। बस हम लोग थोड़ा डाउन रहेंगे, वो रहेंगे सिर्फ इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस और डिफरेंशियल इक्वेशन। बस डिफरेंस इक्वेशन जो अंतर समीकरण रहेगी उसमें थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा हम लोग मतलब पढ़ाएंगे पूरा, बट इसमें थोड़ा सा हम लोग कटौती करेंगे, बहुत कम खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है। और मैं कहता हूं ना, सारा पढ़ लिया हमने, अगर ये छोड़ भी देंगे ना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए अगला है हमारा स्टैटिक एंड डायनामिक्स। बहुत कह सकते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहां पे थोड़ा सा फिजिक्स यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। बल वगैरह का थोड़ा सा सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए, बाकी ये आपका आराम से हो जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है थोड़ा सा बड़ा है पार्ट, लेकिन इसे भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका हो गया कंप्लीट सिलेबस। और मैं आपको बता दूं, अगर सिलेबस, अगर अभी वैकेंसी आ गई, अगर सिलेबस चेंज होगा तो मुश्किल से 3% to 4% इसमें चेंजेस होगा, बाकी सिलेबस आपका यही रहेगा, क्योंकि पूरी की पूरी मैथमेटिक्स आपकी इसके अंदर आ गई, कुछ भी नहीं बचा है। तो आपको बस इतना करना है, हम लोग, मैं आपको बता देता हूं, 7 बजे आपकी क्लास होगी, ठीक है। आपका जीके का भी यहां पर कवर हो जाएगा, मैथमेटिक्स भी आपकी यहां पर कवर हो जाएगी, ठीक है। आपको टेलीग्राम से जुड़े रहना है, ताकि आपको जो शीट्स, क्वेश्चन की शीट्स में आपको प्रोवाइड करवा सकूं, वो आपको टेलीग्राम से प्रोवाइड मैं आपको कराऊंगा। आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह से तो ज्वाइन हो ही सकते हैं, फेसबुक से ज्वाइन हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग किस तरीके से चलेंगे उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपका 9, 10, 11, 12 का पार्ट अलग चलेगा और ग्रेजुएशन का पार्ट अलग चलेगा, ठीक है। सबसे पहले 9, 10, 11, 12 पर हम लोग फोकस करेंगे, जो चीजें होनी चाहिए कंप्लीटली, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है हमारा। अगर ये चीज आपने कर दी, उसके बाद ये तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर इसका कोर्स करेंगे। कोर्स करने के बाद हम लोग पेपर एनालिसिस करेंगे पूरा। एक बार तो हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, कोर्स हो गया, उसके बाद पेपर एनालिसिस होगा, फिर उसके बाद आपको शीट्स दिए जाएंगे। शीट्स के बाद आपका ये होगा, आपके एग्जाम्स होंगे ऑनलाइन। उसके बाद आप अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। और जितना पेन आपका चलेगा उतना आपके लिए बहुत ही खास चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सिलेबस के बारे में पूरा पढ़ा, सारा सिलेबस हमने देखा कंप्लीटली। ज्यादा कुछ हार्ड वाली चीज नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोग हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और द लर्निंग क्लासेस प्रतापगढ़ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू।